Hello everyone, my name is Nushaba. I am in fourth year medical student in University of Kragujevac Medical Science. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने सर्बिया क्यों चूज़ किया। जैसे कि मैं पहले यूक्रेन में थी, आई वॉज इन इवानो फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। सो मैंने अपना थर्ड ईयर वहाँ से कंप्लीट किया, देन फोर्थ ईयर में मैंने यहाँ ट्रांसफर लिया है। अभी मेरा फोर्थ ईयर के एग्जाम्स जस्ट खत्म हुए पहले ब्रीफली मैं थोड़ा यूनिवर्सिटी के बारे में बता देती हूँ। आई एम इन यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइगोवेक मेडिकल साइंस। दिस इज सिचुएटेड इन सर्बिया, यूरोप। मेरी कॉलेज की जो फीस है वो यूक्रेन से थोड़ी महंगी है। यूक्रेन में मेरी कॉलेज की फीस थी $4000। यहाँ पे ट्यूशन फीस है मेरी €5000 और एकोमोडेशन की हम यहाँ पे बात करें तो मंथली ₹15,000 इनफ है, इंडियन करेंसी INR 15,000, खाना और रहना मिला के। आप पीछे देख रहे हो ये यूनिवर्सिटी का न्यू कैंपस है और यहाँ पे एकोमोडेशन के लिए अपार्टमेंट्स बने। यहाँ पे 1 BHK 2 BHK 3 BHK जैसा भी चाहो सारी चीजें अवेलेबल है। पीछे बहुत बड़ा है, एक्चुअली हम आगे से देख रहे हैं तो इसलिए पता नहीं चलता होगा आपको। ये रेक्टोरेट बिल्डिंग है, यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता है, आपका नोटिफिकेशन और भी सारी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो होता है। तो मेनली अब हम बात करते हैं कि मैंने ट्रांसफ़र क्यों लिया। तो जैसे कि हम सबको पता है कि यूक्रेन में वार का सिचुएशन था। आई वॉज लिटिल बिट कंफ्यूज्ड कि कौन सा कंट्री जाना सही रहेगा। तो मैंने वार के दौरान में यूरोप में ही थी, 3 to 4 मंथ्स में 1 मंथ स्पेन में थी, 2 महीना में हंगरी थी, देन मैं फ्रांस में भी थी। तो मैंने बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के बारे में रिसर्च किया वहाँ पे। हंगरी में भी सबको पता है जो बच्चे यूक्रेन में थे स्कॉलरशिप फॉर्म वगैरह वहाँ पे निकलता है। मैंने वहाँ पे भी अप्लाई किया था। पोलैंड के भी कुछ कॉलेजेस को मैंने फिजिकली जाके विजिट किया था। इटली में भी मैंने विजिट किया था, फ्रांस में भी, स्पेन में भी। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबिलिटीज भी बहुत कम है वहाँ पे चांसेस मिलना और ट्रांसफर मिलना। तो सर्बिया में क्या था, लास्ट ईयर से ये इंडियन स्टूडेंट्स को लेना स्टार्ट किए थे। जब मैं सर्बिया आई, मैं पहले सर्बिया आई थी एक बार विजिट करने के लिए कि कैसा सिचुएशन है नहीं है देखने के लिए। तो सर्बिया में मुझे जो बेस्ट लगा अब तक वो है क्लिनिकल एक्सपोजर। कंट्री में होता हो एज कम्पेयर टू जॉर्जिया, एज कम्पेयर टू रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान की तो बात ही नहीं करती हूँ। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेस्ट है यहाँ पे। यहाँ पे जो टीचर्स है ना, मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स, मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स को यहाँ पे इंग्लिश बोलना आता है और पेशेंट फ्लो एक दिन में यहाँ पे कम से कम 300 से 400 ओनली OPDs होती है। इवन यूक्रेन में कैसा था कि हम जब जाते थे क्लास में पेशेंट को टच करने नहीं दिया जाता था। दे आर नॉट इंटरेस्टेड, फील होता है कि नहीं वी आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर। हम खड़े रहते हैं, प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं, प्रोफेसर्स बस जस्ट खड़े रहते हैं, वो चीज़ों को हमें खुद से बोलते हैं करो देखो। हर एक टेस्ट सिखाई जाती है यहाँ पे। छोटी सी एक्सरे के लिए यहाँ पे 1 महीने हमारी क्लासेस लगी। ECG के लिए हर दूसरे दिन तीसरे दिन बुलाई जाती है। रियल पेशेंट पे ECG को दिखाते हैं। यहाँ पे फॉरेंसिक मेडिसिन में प्रॉपर कैटेवर्स, प्रॉपर आपका डाइसेक्शन वगैरह दिखाते हैं। हर एक चीज़, हर एक पेशेंट यहाँ पे अवेलेबल है। क्योंकि हमारी इंटरनल मेडिसिन की क्लासेस चला करती है कि अभी तो हमारी खैर एग्जाम के बाद हॉलीडेज है, मेडिसिन की क्लासेस चला करती है। एंड हम बोल सकते हैं कि साइकाट्री के जो पेशेंट्स है, हर एक डिपार्टमेंट्स बहुत पास है यहाँ पे। पूरा एक क्लिनिकल सेंटर है। क्लिनिकल सेंटर के अंदर हर एक डिपार्टमेंट बिल्कुल, एक ये इंटरनल मेडिसिन का डिपार्टमेंट, ये सर्जरी का डिपार्टमेंट है, सब एक एरिया में ही साथ में। ऐसा नहीं कि एक सेंटर से दूसरे सेंटर जाने के लिए हमें 20 मिनट या 25 मिनट लगे। सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस चीज़ की है। सेकेंड थिंग, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे ट्रांसफ़र स्टूडेंट्स के लिए 110 सीट्स है। लास्ट ईयर तो सिर्फ 60 स्टूडेंट्स को लिया गया था, फ्रेश प्लस ट्रांसफ़र स्टूडेंट को मिला के। इस साल कुछ सीटें बढ़ी है सर्बिया के अंदर, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम हु वाज इन यूक्रेन एंड हु वाज इन इवन उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, दे वांट्स टू टेक एडमिशन इन सर्बिया। तो इन्होंने कुछ एप्लीकेशन डाला था। अभी इस साल 110 सीट की गई है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर इवन। यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि जो मेरी कॉलेज की फ़ीस है वो €5000 है, जिसको आप सेमेस्टर वाइज दे सकते हो 2500 करके। इसके अलावा जो यहाँ पे खर्चा आता है, इंश्योरेंस यहाँ पे बन जाता है €100, €150, डिपेंड करता है आप कौन सा इंश्योरेंस ले रहे हो। बाकी वीज़ा एक्सटेंशन के लिए यहाँ पे जो है €200 की वीज़ा एक्सटेंशन होती है, आपको कार्ड मिलता है। पहले तो 1 साल का देते थे, अब 3 साल का वो दे रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन फीस है वो 40,000 RSD है, अप्रोक्सीमेटली आप मानो €400। ये आपकी ये है, प्लस आपकी डॉक्यूमेंटेशन, ट्रांसलेशन, सर्बियन लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करना पड़ता है जो यूक्रेन का ट्रांसक्रिप्ट है। और अगर कोई बंदा दूसरे कोई कंट्री से माइग्रेशन कर रहा है तो उसका कैपोस्टाइल होता है, इवेल्युएशन होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलो कि लगभग यही आसपास, बहुत ऐसा ज़्यादा यहाँ पे खर्चे हैं नहीं। डायरेक्ट एडमिशन भी आप ले सकते हो यहाँ पे। चीज़ें मैं बताऊँगी कि सर्बिया के अंदर टोटल 4 कॉलेज है। यूनिवर्सिटी ऑफ बेलग्रेड, यूनिवर्सिटी ऑफ निश, यूनिवर्सिटी ऑफ नोवी साद, यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइगोवेक। बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ बेलग्रेड में ट्रांसफ़र लास्ट ईयर तक उन्होंने नहीं लिया था, फीस भी महंगी है काफ़ी।
तो यूनिवर्सिटी ऑफ नोवी साद में 7,000 यूरो फीस है, जिसको आप 4 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। और यूनिवर्सिटी ऑफ नोवी साद में 3rd ईयर तक ही ट्रांसफ़र पॉसिबल है, 3rd ईयर के बाद ट्रांसफ़र पॉसिबल है नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ निश की जो फ़ीस है वो 6,000 यूरो यूनिवर्सिटी ऑफ निश की फ़ीस है। वहाँ पे भी 3 इंस्टॉलमेंट में आप फ़ीस भर सकते हो। और निश में भी 4th ईयर के बाद ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है, वो लेते नहीं है। एटलीस्ट आपको 2 साल निश में पढ़ना पड़ेगा, तभी वो आपको सर्टिफिकेट देंगे। ऑफ क्राइगोवाक में 6th ईयर में भी ट्रांसफ़र लिए थे लास्ट ईयर, 18 स्टूडेंट ने ट्रांसफ़र लिया था यूक्रेन से सर्बिया के अंदर। इस बार अभी हमें पता नहीं कितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया है 6th ईयर के लिए। तो अगर किसी को 6th ईयर में एडमिशन लेना है तो क्राइगोवाक में पॉसिबल है। और निश में पढ़ना है तो आपको 4th ईयर तक ट्रांसफ़र वहाँ पे मिल जाएगा। नौवीं साथ में पढ़ना है तो नौवीं साथ में 3rd ईयर तक ट्रांसफ़र वहाँ पे मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन, अब मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ। यहाँ सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद प्री अलॉटमेंट लेटर आता है, उसके बाद फिर आप एक कंसर्न फॉर्म फिल करते हैं, इवैल्यूएशन होता है। इवैल्यूएशन में क्या होता है कि आप पहले जिस कंट्री में पढ़े हो, आपकी प्रीवियस स्टडी इंस्टीट्यूशन जो रही है, वहाँ की करिकुलम मैच किया जाता है, वो सर्बिया से मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर मैच नहीं होता है तो आपको दोबारा से वो सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे जो प्रोफेसर्स है वो डिसाइड करते हैं कि आपको यहाँ पे आने के बाद कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ना है। लाइक जो यहाँ पे अभी 5th 6th ईयर वाले हैं, वो यूक्रेन में ऑलरेडी इंटरनल मेडिसिन, पीडियाट्रिक सर्जरी, ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ के आए थे, बट उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया यहाँ पे यूक्रेन के सब्जेक्ट्स को, दोबारा से उनको पढ़ाया गया। एंड आई थिंक इट्स बेटर, क्योंकि यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है रियली इट्स वेरी हाई, गुड एक्चुअली। तो किसी को भी अगर कोई भी क्वेरीज़ है, मैं नीचे अपनी इंस्टाग्राम लिंक दे दूँगी, फिर से मैं उसके बारे में बताती हूँ। जैसे यूक्रेन वगैरह में और भी कोई भी कंट्री में, यूरोप के बाहर कोई भी कंट्री में कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम नहीं है, हम सबको पता है। बट सर्बिया के अंदर इरास्मस प्रोग्राम के लिए सर्बियन कंट्री एलिजिबल है, यहाँ के स्टूडेंट्स एलिजिबल है, इवन इंडियन स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है। सो अभी नेक्स्ट मंथ मैं खुद जा रही हूँ रोमानिया, मेरा एक्सचेंज प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी ऑफ अरात में। तो 2nd ईयर ऑनवर्ड आप खुद अप्लाई कर सकते हो एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए, स्कॉलरशिप के लिए। 2-3 इंडियंस है जो फाइनल ईयर में, तो उन्होंने इंटर्नशिप के लिए भी सिलेक्ट हुए, तो 800 यूरो वो पे करते हैं उनको मेनली फॉर इंटर्नशिप। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको है अगर आप यहाँ पे करते हो, क्योंकि दूसरे कंट्री में जाके लाइक रोमानिया एंड पोलैंड एंड पोर्तुगाल, जो भी यूरोपियन कंट्री, वहाँ जाके आप एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो, जो आपके फ्यूचर के लिए काम आ सकता है कहीं ना कहीं, कि आपके सर्टिफिकेट्स के आप दूसरे कंट्री में एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए गए थे। दूसरी चीज़ है कि यहाँ से जर्मन जाना की पाथवे बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ पे जर्मन क्लासेस भी लगाते हैं। अगर कोई बच्चा का ये प्लान है कि मैं पीजी करूँगा जर्मन से, तो लैंग्वेज भी आप यहाँ से आराम से कर सकते हो। आपके लिए थोड़ा इजी पड़ता है इस कंट्री से करके जर्मन, यूके, यूएसए जाने के लिए। बाकी WHA, CFMG हर चीज़ से रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। जो यहाँ पे लाइसेंस के लिए एग्जाम होता है वो अब तक सर्बियन लैंग्वेज में होता था, क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेते नहीं थे। तो अब इनके पास मोर देन पूरे सर्बिया में 1000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, चारों यूनिवर्सिटी को मिला के। तो अभी यूनिवर्सिटी ने एम्बेसी को एक नोटिस भेजा था कि ये स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉसिबल है सर्बियन लैंग्वेज में एग्जाम देना, तो इंग्लिश लैंग्वेज में करे वो। तो ये चीज़ हमारे पास नोटिस आई है कि इट टेक्स 5 to 6 months, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज में ही एग्ज़ाम होगा। वैसे हम लोगों को तो लाइसेंस की ज़रूरत है नहीं, जो 4th 5th 6th ईयर में जो सो सर्बिया में एक्चुअली लाइसेंस टू प्रैक्टिस भी मिलता है। इफ़ एनीवन नीड एनी काइंड ऑफ गाइडेंस, दे कैन कॉन्टेक्ट मी वाया माई इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट, बाय।